हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट इन्वेंटरी फीचर है मेंटेन बैच वाइज डिटेल और सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस। आप क्या करेंगे, अभी अगर आपको कैटेगरी फीचर को यूज नहीं करना तो आप इसको नो कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे मेंटेन बैच वाइज डिटेल को यस कर देंगे। सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस, इसको भी यस कर देंगे। किस लिए यूज होता है ये ऑप्शन? मेंटेन बैच वाइज डिटेल होता है कि अगर आपको किसी भी अपने स्टॉक को बैच वाइज रखना है, मेंटेन करके रखना है और उसकी एक्सपायरी डेट्स भी रखनी है, तो आप उसके लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टॉक भी होता है जो एक्सपायर्ड होने वाला होता है, जैसे मेडिसिन हो गई, जैम की बॉटल्स हो गई, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप उनको ऐसे एक्सपायरी डेट्स भी उनकी सेट कर सकते हैं और उनको बैच वाइज भी रख सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इन दोनों फीचर्स को यस करना है, देन हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे एक स्टॉक बनाते हैं, इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट। यहाँ पे एक आइटम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी आइटम आप क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए मैंने जैम बॉटल्स, फ्रूट जैम के नाम से एक आइटम बना ली। इसको हम नंबर्स में ले सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है मेंटेन इन बैचेस, इसको आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी आप यस कर सकते हैं। यूज एक्सपायरी डेट्स, इसको भी आप यस करेंगे, क्योंकि अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट को भी ट्रैक करना है, एक्सपायरी डेट्स भी रखना है और उसको जो सामान है उसको बैच वाइज भी रखना है, तो आप इन तीनों चीजों को यस रखेंगे। बट अभी हमने जो आइटम ले रखी है फ्रूट जैम, उसमें हमें बैच वाइज रखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को भी मेंशन कर सकते हैं बैच ना रखते हुए। लेकिन आपने अभी यहाँ पे फ्रूट जैम जो बनाया है, इसके अलावा अगर आप मेडिसिन बना रहे होते तो मेडिसिन आपकी बैच में आती हैं, तो उसके लिए तो हमें बैच को भी यस करना पड़ता। इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों ऑप्शंस का यूज किया है और हम इसको अब यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन करते हैं परचेज की। यहाँ से हमने पार्टी का नाम लिया परचेज, यहाँ पे आप फ्रूट जैम ले लेंगे। अब आप देखेंगे जैसे ही आपने आइटम, पहले तो आपको गोडाउन शो हो रहा है क्योंकि गोडाउन का ऑप्शन आपका यस हो रखा है। तो यहाँ पे मैं मेन लोकेशन ले लूंगी। अब यहाँ पे बैच नंबर, बैच लॉट नंबर आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो बैच नंबर देना है। अगर आपने यहाँ पे वहां पे बैच नंबर को यस किया हुआ आइटम बनाते हुए, तो आपको यहाँ पे बैच नंबर देना पड़ेगा। अदरवाइज आप बैच नंबर को नो कर देते हैं तो आप सिंपल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स भी दे सकते हैं। ये मैंने बैच नंबर दे दिया। यहाँ पे आप क्वांटिटी ले लेंगे और ये हमने रेट ले लिया। अब यहाँ पे आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट, कि अगर आप कोई डेट को एज अ मैन्युफैक्चरिंग डेट आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1/3/2018 मैन्युफैक्चरिंग डेट ले ली और एक्सपायरी डेट मैंने यहाँ पे ले ली ये। यहाँ पे मैंने एक्सपायरी डेट्स लिख दी। तो आपने यहाँ पे क्या किया, जो भी स्टॉक लिया उसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर है कि कितना स्टॉक ऐसा है जो हमारा एक्सपायर्ड होने वाला है, तो आप उसको डिस्प्ले पे आके इन्वेंट्री बुक्स पे आएंगे और यहाँ से बैच को देख सकते हैं। नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे हम फ्रूट जैम लेंगे। नेम ऑफ बैच, यहाँ पे आपको देखिए शो कर रहा है नेम ऑफ बैच, लिस्ट ऑफ बैचेस, तो इसको हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको बैच नंबर शो कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग डेट शो कर रही है और यहाँ पे एक्सपायरी डेट शो कर रही है। कितना इनवर्ड है, कितना आउटवर्ड है, कितना क्लोजिंग है, यहाँ पे आपको प्रॉपर फुल डिटेल मिल जाएगी बैच से रिलेटेड, जितनी भी आपने स्टॉक को मेंटेन किया होगा। तो ऐसे करके आप बैच वाइज डिटेल को और एक्सपायरी डेट्स को यूज कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video.